अंधेरी रात थी। पूरा नाथ द्वारा सो रहा था। सड़कें सूनी पड़ी थीं। हवा में भी सन्नाटा था। चांद बादलों में छिप गया था। बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। माहौल में अजीब सी घुटन थी, मानो कुछ होने वाला हो। एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ सड़क पर चल रहा था। बेटा कोई 9-10 साल का होगा। उसके हाथ में बिस्कुट था। पिता थके हुए स्वर में, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। वो बिस्कुट खाते हुए अपने बाप से बातें कर रहा था। बाप थका हुआ लग रहा था, लेकिन बेटे की बातों में हाँ मिला रहा था। घर पास था। वो लोग एक चौराहे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने चौराहा पार किया, लड़के की नजर पीछे की तरफ चली गई। चौंकते हुए, बेटा क्या हुआ? उसकी गर्दन अचानक पीछे घूम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक चीख उसके मुंह से निकली। वो चीख इतनी भयानक थी कि सुनकर रूह कांप उठे। उसने बिस्कुट नीचे गिरा दिया। घबराते हुए, बेटा क्या हुआ, बोलो कुछ तो। उसका शरीर अकड़ गया और अगले ही पल वो बेहोश होकर अपने पिता की बाहों में गिर गया। पिता घबरा गया। उसने बेटे को गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे बेटे को क्या हुआ, वह मन ही मन सोच रहा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पिता को हाँफते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। पिता ने सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अस्पताल मत जाओ, पंडित जी को दिखाओ, ये मामला कुछ और लगता है। पिता असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात मान ली। वो पहले अस्पताल गया। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टरों ने कहा। लेकिन पिता को यकीन नहीं हो रहा था। सुबह हुई। पिता अपने बेटे को लेकर एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने बच्चे को देखा और फिर अपनी कुंडली खोली। कुछ देर तक मंत्र पढ़ता रहा। फिर बोला, यह मामला